देखिए, उसके अलावा मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, आपको याद है? ऑर्डर फ्लो नाम से, क्या नाम था? ऑर्डर फ्लो, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, मैंने कहा था मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ये ऑर्डर फ्लो वैसे तो आपको आता ही है, प्राइस एक्शन में हम सीख चुके हैं, पर एसएमसी में उसे ऑर्डर फ्लो का नाम दे दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर फ्लो का मतलब कि क्या। देखिए, प्राइस ये इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है ना, इस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तो ये जो चीज़ होती है इसे हम प्राइस एक्शन में क्या कहते हैं? इसे हम प्राइस एक्शन में कहते हैं पुल बैक। क्या कहते हैं हम? इसे पुल बैक कहा जाता है ना, आपको पता है ना। हमने हायर हाई हायर लो सीखा था, लोअर लो लोअर हाई सीखा था, कि प्राइस इस तरीके से पुल बैक करती है फिर नीचे की तरफ आती है। तो ये जो हमारा पुल बैक होता है ना, इसे एसएमसी में ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। इस ऑर्डर फ्लो को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये बात आपको पता है, प्राइस एक्शन में हमने सीखी है। यहाँ पर एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम क्या देख रहे हैं? बियरिश ऑर्डर फ्लो। यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर होंगे हमारे बुलिश ऑर्डर फ्लो। देखिए, मैं यहाँ पर आपको सही से ड्रॉ करके समझाता हूँ। इसे आपको कैसे देखना है? ये जो आपका पूरा का पूरा पुल बैक होता है ना, इस पूरे के पूरे पुल बैक को आपको इस तरीके से कवर कर लेना है। ऐसे ऐसे बनाया जाता है एसएनसी में ऑर्डर फ्लो को। इसे कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। काफ़ी बार क्या होता है पता है? ऑर्डर फ्लो के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक आ जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स होता है ना, उसे कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रही होती तो वो ऑर्डर ब्लॉक इस ऑर्डर फ्लो के अंदर बन रही होती। हर एक ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती, पर ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक इसी लेवल पर हम देखते हैं ना। मान लेते हैं कि ये होती हमारी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक। देखिए, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गई, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें नहीं है, हम बस मान रहे हैं। तो ये ऑर्डर फ्लो हो गया। ऑर्डर फ्लो इस तरीके से एक बड़ा बॉक्स बनता है जो कि हमारा पूरा का पूरा पुल बैक होता है, और उस ऑर्डर फ्लो के अंदर बनती है हमारी एक छोटी सी ऑर्डर ब्लॉक। तो जब भी प्राइस इस तरीके से आती है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करके इस तरीके से नीचे की तरफ आती है, हमने देखा ना बुलिश बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में। पर जब भी यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती, सिर्फ ऑर्डर फ्लो होता है, तो प्राइस इस ऑर्डर फ्लो को टच करके नीचे की तरफ गिर सकती है। इस तरीके से आप ऑर्डर फ्लो को देख सकते हो। देखिए, हमने प्राइस एक्शन में क्या सीखा था? इस तरीके से हुआ ये लेवल, चलो इस तरीके से निकल गया, इस लेवल के नीचे हमने शॉर्ट किया, ये एसएल लगाया। तो जब भी प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ आती है तो इस लेवल पर रुक सकती है ना, क्योंकि ये लेवल क्या बन चुका? एक रेजिस्टेंस बन चुका। यहाँ पर ये सपोर्ट था, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। फिर ये लेवल टूटा, तो अब ये एक सपोर्ट टूटा है, तो ये क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा। तो रेजिस्टेंस से प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ सकती है ना। पर यहाँ पर अगर आप इस तरीके से एक ऑर्डर फ्लो को ड्रॉ कर लेते हो, देखो इस तरीके से प्राइस यहाँ पर आई, आपको पता लग जाएगा कि प्राइस अगर ऑर्डर फ्लो के पास आई है तो फिर से नीचे की तरफ गिर सकती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी बियरिश चीज़ें दिखती है तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो इस तरीके से, या फिर यहाँ पर आपको कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है फिर भी आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड क्या है? ऑल ओवर ट्रेंड नेगेटिव है, ऑर्डर फ्लो के पास है, एक रेजिस्टेंस के पास है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो मतलब कि कोई नई चीज़ नहीं है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये जो पुल बैक आता है ना, इस पूरे पुल बैक को हमें एक बॉक्स के अंदर ले लेना है, उसे कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। ये जो अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर ये जो पुल बैक आता है ना, इस पूरे पुल बैक को हमें एक बॉक्स में ले लेना है, उसे कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। कोई भी नई चीज़ नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर बॉक्स के थ्रू हम ऑर्डर फ्लो को बनाते हैं। ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। उसके अलावा ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। उसके अलावा ये भी देखो हमारा एक ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। चलो, यहाँ पर हमारे 3 ऑर्डर फ्लो इस तरीके से बन गए हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से साइडवेज हो गया था, तो पूरा का पूरा हमने कवर किया है। तो इसका मतलब क्या है? ये पहला बनाया ना, प्राइस यहाँ पर आएगी ना, गिर सकती है। ये दूसरा बनाया ना, प्राइस यहाँ पर आएगी ना, देखो आ गई, प्राइस गिर सकती है। ये तीसरा बनाया ना, प्राइस यहाँ पर आएगी ना, इस तरीके से गिर सकती है। ये काम होता है ऑर्डर फ्लो का। अब यहाँ पर हम बुलिश ऑर्डर फ्लो को भी बनाते हैं। देखिए, ये जो हमारा पुल बैक हुआ ना, ये हमारा पुल बैक, ये होगा हमारा ऑर्डर फ्लो। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा ऑर्डर फ्लो। प्राइस अगर ऑर्डर फ्लो के पास आएगी तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। फिर ये दूसरा ऑर्डर फ्लो बिल्कुल पास में है, इसे हम रहने देते हैं। चलो, यहाँ पर बनाते हैं। ये बन गया हमारा, देखो ये ऑर्डर फ्लो। तो प्राइस देखो इस ऑर्डर फ्लो के पास आएगी ना, देख सकते हो आप इस तरीके से। तो आप देखो ऑर्डर फ्लो के पास आई, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकती है। फिर ये तीसरा ऑर्डर फ्लो भी आसपास ही है, तो इसे हम रहने देते हैं।
फिर हम बनाएंगे अपना ऑर्डर फ्लो। देखो यहाँ पर ये पुल बैक हुआ, इस ऑर्डर फ्लो को हम बनाएंगे यहाँ पर कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। पर यहाँ पर तो हमें दिख रहा है ना कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ से तो ऊपर की तरफ जाएगी नहीं। तो ये होते हैं ऑर्डर फ्लो। आप ऐसे बॉक्स बना लोगे ना तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। आप अगर इस तरीके से देखोगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आए। पर अगर आपको बॉक्स समझ में आते हैं तो आप ऑर्डर फ्लो के बॉक्स बना लो। जैसे कि ऑर्डर फ्लो के पास प्राइस आए, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, आप बाय कर सकते हो, ये छोटा सा एसएल दे सकते हो। पर ये एसएल अभी तक वैलिड नहीं है। ये वैलिड कब होगा पता है? जब ये लेवल निकल जाएगा। या फिर प्राइस एक्शन में हम क्या करते हैं, प्रॉपर इस तरीके से चीज़ें निकली, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं इस एसएल के साथ। और अगर आपने ऑर्डर फ्लो को रखा है कि मैं यहाँ पर ऑर्डर फ्लो को रखता हूँ, तो ऑर्डर फ्लो को प्राइस टच करती है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको पता है? ऑर्डर फ्लो में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो पता है? देखो यहाँ पर आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड ले लेना है। यहाँ पर बुलिश कैंडल के बेस पर ऑर्डर फ्लो को टच किया, तब फिर जब ये लेवल निकल जाता है ना, तब नॉर्मल क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। हम इसी तरीके से करते हैं। जब ज़्यादा कंफर्म नहीं होता, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। जब हमें कंफर्म हो जाता है कि चलो ऊपर की तरफ जा सकती है, तब हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो, इसे कहेंगे हम ऑर्डर फ्लो। बिल्कुल ही सिंपल भाषा में क्या, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो पुल बैक लेती है, प्राइस नीचे की तरफ आती है, ये जो पुल बैक लेती है, ये एरिया हो गया हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो। और ऑर्डर फ्लो पर जब भी आप ट्रेड करो, कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड करो, हाफ क्वांटिटी में एंटर करो, फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, तब फुल क्वांटिटी में आप ट्रेड करो। हाफ क्वांटिटी यहाँ पर फिल कर ली, ये एसएल लगाया, हाफ क्वांटिटी और यहाँ पर फिल कर ली, हो गई यहाँ पर फुल क्वांटिटी। फिर एसएल को ट्रेल करके हमें इस तरीके से यहाँ पे रख देना है, फिर एसएल को हमें ट्रेल करते जाना है। तो इस तरीके से ऑर्डर फ्लो को ट्रेड किया जाता है, इस तरीके से ऑर्डर फ्लो को देखा जाता है। कोई भी नई चीज़ नहीं है, बस आपके जो पुल बैक है ना, उसमें बॉक्स बन गए हैं। होप सो आपको ऑर्डर फ्लो भी समझ में आ गया होगा। और आपके ऑर्डर फ्लो के अंदर इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकती है।